सभी को राधे राधे। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सब लोग मिलके मेरी हेल्प करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं ग्राम ककरैया, पोस्ट बिरूनी, ज़िला औरैया, अजीतमल थाने से बिलॉन्ग करती हूँ मैं। और मैंने आंगनवाड़ी का फॉर्म डाला था 23/3/2024 को। मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरा लिस्ट में भी नाम आ गया था, मेरा मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया था और मेरा डीबी भी हो गया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया था। लेकिन जब नियुक्ति प्रमाण पत्र देने की बात आई तो मेरे से 3 लाख रुपए मांगे गए थे और मैं देने में असमर्थ थी। तो मेरी जगह किसी और को रुपया लेकर के उनको उनका सिलेक्शन कर दिया गया है, नियुक्ति दे दी गई है और मुझे नियुक्ति नहीं दी गई है। मैं अपनी विधवा हूँ और मेरी 2 बच्चियाँ हैं। मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं जहाँ भी अधिकारी के पास जाती हूँ वो बस टाल देते हैं, कहते तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ। जब विधवा को या तो लिखो नहीं, मैं सरकार से दरखास्त करती हूँ, या तो विधवा बेसहारा को साहसमंद दीजिए, ठीक है, भरोसामंद दिलाइए कि हम उनके लिए सपोर्ट करते हैं। आप लोग कहीं सपोर्ट नहीं करते हो हम लोगों को। विधवा को पहले वरीयता दी जाएगी कि विकलांग को दी जाएगी कि तलाकशुदा को दी जाएगी, कोई सहारा नहीं दिया जाता है। और आप हमें पागल बनाते हैं, हम पागल बनते हैं, घूमते हैं। हम आपको इसलिए नहीं, सरकार, हम लोग, हमारा वोट बहुत कीमती है, हमें किसी कहीं से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है और हमें नियुक्ति नहीं दी गई है। इसलिए हम आपसे बस ये करते हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के पास पहुंचाई दीजिए, हाँ, योगी जी के साथ पास पहुंचा दीजिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर को भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। हमारा कोई नहीं है, ससुर है वो भी विकलांग है, उनका एक हाथ नहीं है। आप बताइए, ये मेरी 2 बच्चियां हैं, एक ये है, ये बच्ची है मेरी, एक वो है, देखिए वो लेटी है ज़मीन पे। इधर आओ सान्या, देखिए ये मेरा नियुक्ति प्रमाण, ये मेरा ऑनलाइन का है और मैंने इसको ऑनलाइन किया था। मैं दिखाती हूँ जूम करके, ये देखिए, ये सारा मेरा ऑनलाइन, मैंने सब डाटा भरा था, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। ये मेरी 2 बेटियां हैं, ये 6 साल की है और ये 9 साल की है। आप बताइए, मैंने सोचा था कि मैंने ये आंगनवाड़ी का फॉर्म इसलिए मैंने सोच के डाला था कि मुझे इससे मदद मिलेगी, मैं अपनी बच्चियों को पाल सकूँगी, इनको अच्छा पढ़ा सकूँगी, अच्छा खाना खिला सकूँगी, अच्छा पहना सकूँगी। तो आप बताइए, क्या ऐसा ही देश चलेगा? मैं बहुत सरकार पे भरोसा करती थी, लेकिन इस सरकार ने तो, जब मेरे साथ वो गाना, पहले लोग ये कहते थे ये सरकार बहुत बेकार है, मतलब गलत बोलते थे, तो मैं ये कहती थी आप लोग झूठ बोल रहे हो। मैं लड़ जाती थी उनसे, कहती थी नहीं ऐसी सरकार नहीं है, अब की बार सरकार हमारी बहुत अच्छी सरकार आई है और हमें सपोर्ट करती है। लेकिन आज मेरे ऊपर खुद बीत रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार सच में भी बस कहती है, करती कुछ नहीं है। बेटियों को, महिलाओं को आरक्षण पहले दिया जाता है लेकिन कुछ नहीं होता है। आप बताइए कि जब एक विधवा को पहले, इसमें साफ साफ आवेदन में लिखा था कि विधवा को, तलाकशुदा को, विकलांग को पहले वरीयता दी जाएगी, और लेकिन मुझे वरीयता नहीं मिली है। मैं एक विधवा हूँ, मेरे पति को 3 साल हो गए हैं गुजरे हुए, 4थी साल चल रही है। मैंने ये बहुत उम्मीद के साथ, अपने सारे दस्तावेज़ों के साथ मैंने इसको अप्लाई किया था और मुझे कोई मैं जहाँ जाती हूँ, मैं मुख्यालय भी गई थी, ककोर जनपद औरैया, वहाँ भी मेरे को कोई संतोषजनक बात नहीं बताई जा रही है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो किसका हुआ है? अगर हुआ है उसको मुझे बताइए। अगर कोई और विडो है तो उसका हाईएस्ट नंबर है तो मुझे ये बता दो, तो मैं संतुष्टि मिलेगी दिल में कि चलो मेरी मेरिट उससे कम है। लेकिन आप अदर पर्सन को, मतलब कैसे जबकि पहले वरीयता मुझे दी जाएगी और किसी शादीशुदा लेडीज को वरीयता, नियुक्ति प्रमाण पत्र दे के उसको नियुक्त कर दिया गया, क्यों मेरे साथ मतलब मेरे साथ क्यों अन्याय किया गया है? मैं माननीय
मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ मुझे न्याय दीजिए मेरी बच्चियों के लिए। और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी बच्चियों के साथ आत्महत्या कर लूँगी। अगर मुझे न्याय नहीं मिला, क्योंकि मैंने ये आखिरी उम्मीद थी, मैंने अपने इतनी कोशिश की, गवर्नमेंट जॉब की, मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मैं जैसे तैसे अपना गांव में काम करके गुजारा कर रही हूँ, खेतों में काम करती हूँ, हर तरह से काम करती हूँ, तब मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। अगर मुझे जैसे मैंने सोचा कि चलो अब तो मुझे अपनी पढ़ाई का कुछ मदद मिलेगा, तो मैंने ये फॉर्म डाला था बहुत उम्मीद के साथ, और मैं 1 महीने से लगातार भाग रही हूँ, मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा है। अगर मुझे समाधान नहीं मिला तो मैं अपनी बच्चियों के साथ आत्महत्या कर लूँगी। इसी घर में मुझे न्याय चाहिए कि मुझे नियुक्ति क्यों नहीं दी गई, मुझे समाधान चाहिए। क्या कोई और विधवा है मेरे पंचायत में जिसके हाई मेरिट है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है? नहीं तो मुझे समाधान चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मुझे नियुक्त क्यों नहीं किया गया? मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय मंत्री जी से, और मुझे अपने पीएम से, कि मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनका जो न्याय है उसको न्याय करके मैं उनकी बेटी की तरह, सच में बाप की तरह इज्जत करती हूँ। और उनसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे न्याय दीजिए, बस मुझे न्याय दीजिए कि मेरा नियुक्त क्यों नहीं किया गया। मेरी गलती बताइए कि मैंने कहाँ पर गलती की है। मेरे सारे दस्तावेज सब क्लियर है, मैं सब कुछ है।